चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे। आए में निकालिएगा पुराना अहदनामा और पहला शमूएल उसका 15 बाब और 3 आयत मुबारका हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सो अब तो जा और अमलीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, आज इंसान की सबसे बड़ी जो जंग है शैतान और इंसान की नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जो जंग है वो इंसान की मर्जी और खुदा की मर्जी की है। जब इंसान जो है खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है, उसकी मर्जी खुदा की मर्जी के सामने आती है, तो यही जंग है कि हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। यहाँ पे हम बहुत ही खूबसूरत पढ़ने को है साउल बादशाह के बारे में, जो इसराइल का पहला बादशाह जिसको खुदा ने खुद कहा कि ये इसराइल का बादशाह हो, जिसने कोई जंग नहीं हारी थी, लेकिन उसकी जो मर्जी है वो हार गई थी। क्यों? क्योंकि वो खुदा के सामने अपनी मर्जी पूरी करने लगा। इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा ने उसको साफ साफ हुक्म दिया था कि कोई भी चीज जो है तू नहीं लेकर आएगा, कोई भी चीज जो है तू उनकी नहीं रखेगा। लेकिन जब हम इसी बाब के 15 बाब की 15 आयत मुबारका को देखें, जब शमूएल ने उसको पूछा, शमूएल नबी ने उसको कहा कि खुदा ने तुझे हुक्म किया था कि तुझे कोई चीज नहीं लेके आनी, तो तू क्यों इन सब चीजों को लेके आया? तो फिर वो अपनी गलती मानने की बजाय यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही चीज नजर आ गई होगी कि देखें कि जब माँ हवा को इब्लीस ने वर्गलाया तो क्या हुआ? जब खुदा ने कहा कि तू कहाँ छुपा है, तो जब वो आए तो खुदा ने कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि तुम लोग नंगे हो? तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमसे गलती हुई है। हवा ने कहा कि मुझे जो है वो इब्लीस ने, सांप ने कहा था, और आदम ने कहा कि मुझे हवा ने कहा था। बस उसने कहा, उसने किया, तो उसी में क्या हुआ? खुदा की नाफरमानी हुई, खुदा के हक के हुक्म को तोड़ा गया। तो वहां पे उनको क्या सजा मिली? उनको बागे अदन से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो वो क्या चीज हार गया? वो अपनी बादशाहत को हार गया। नौजवानों, शमूएल नबी जब उसके पास आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तूने ये क्या किया? तो वो कहता है कि मैं इसलिए इन अच्छी भेड़ बकरियों को लेके आया हूँ ताकि खुदा के सामने शुक्रगुजारी करूं इनकी, जिनको खुदा ने हलाक करने का कहा था उसकी। मतलब वो अपनी गलती को छुपा रहा है, वो मान नहीं रहा कि यस इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही आज हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हम आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, या मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में भी हमें ऐसा मिलता है कि बहुतों ने ऐसा किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपने आप को सही पेश करने की कोशिश की, तो वो खता खाई उन्होंने। इसकी जब हम 22 आयत मुबारका पढ़ते हैं तो वहां पर शमूएल नबी जो है वो क्या कह रहा है, हम देखते हैं। शमूएल ने कहा कि खुदा सोख्ती कुर्बानियों और ज़िबाओं से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात माना मेंढाओं की चर्बी से बेहतर है। तो यहाँ पर शमूएल नबी उसको बोल रहा है कि तेरे लिए बेहतर ये था कि तू खुदा का हुक्म मानता, तू खुदा की फर्मा बरदारी करता, लेकिन तूने खुदा की फर्मा बरदारी नहीं की। इसी बात की जब हम 23 आयत मुबारका देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया। अब देखें, यहाँ पे शमूएल इसलिए नहीं गिरा कि वो कमजोर था, बल्कि वो इसलिए गिरा कि उसने अपनी मर्जी को ज्यादा तरजीह दी खुदा की मर्जी से। खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी को ज्यादा
तरजीह दी, इसलिए उसकी बादशाहत उससे जाती रहे। तो नौजवानों, बाज़ औक़ात हमें खुदा बहुत सी बरकत दे रहा होता है या बहुत सी बरकत हमें मिलने को होती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, या ठीक है खुदा ने जो कहा वो भी मैं कर लेता हूँ और थोड़ा सा अपनी सोच समझ में भी इसको ऐड कर देता हूँ, तो जब हम खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हम गिरते हैं, हम सरफराजी नहीं पाते। जैसे यहाँ पर साउल को देखें, साउल बादशाह जो है वो अपनी बादशाहत को खो बैठता है, अपनी मर्जी को ज्यादा तरजीह दी खुदा की मर्जी, खुदा की फरमाबरदारी से। चर्च ऑन द रोड हम सबको खुदा की मर्जी पर चलना है। खुदा जिस रास्ते पे लेके जा रहा है, खुदा जिस चीज से मना कर रहा है, हमें उस काम को करना है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है, ताकि हमारी जिंदगियों से बहुत सी जिंदगियां बदल सके। तो आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।